हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है जो कि मुझे लगता है कि आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो लाभ ले सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट लाभ ले सकती हैं। मेल के लिए भी जो मैंने लोन वगैरह का आया था उसको भी मैंने बताया था कि अगर वो कुछ जैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए तो तमाम चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। तो अगेन मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है तो आप इसको शेयर करिएगा उनके लिए जो इस चीज़ का लाभ ले सके, ठीक है? तो आप सबको पता है कि यूपी हो, केंद्र का हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम ले आती रहती है, ठीक है? कभी वो स्त्री शिक्षा के लिए ले आती है, कभी स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए ले आती है, कभी जो बेरोजगार हैं उनके लिए ले आती है। तो वो तमाम मतलब ज़मीनी स्तर पे ऐसी योजनाएँ लेती रहती हैं जिससे कि किसी भी जो भी मतलब लोग हैं उनके अंदर एक कह सकते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ सके जैसे वो अपने आप को ग्रोथ कर सके, अपने आप को बढ़ा सके, ठीक है? तो अगेन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम लेके आई हूँ। मुझे पता है कि इस स्कीम को के बारे में आपको जानने के बाद आप इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है? और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, जो कि यूपी के लिए स्पेशली ये लाई गई है, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश जिले के उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी यहाँ के निवासी हैं उनके लिए ये स्कीम है। किसी और स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये आपका माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये स्कीम का प्रावधान चालू किया गया है। इसमें क्या कुछ रहने वाला है, किसको लाभ मिलने वाला है, कितना पैसा मिलने वाला है, प्रोसेस क्या है, आपको किस वेबसाइट के थ्रू ये मिल जाएगा, तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। इसमें वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप वीडियो को एक पॉइंट मिस कर देते हैं तो फिर आप कमेंट में पूछते हैं। मुझे पता है कि जो लोग डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए मैंने वीडियो बना दिया, अब आप डायरेक्ट पूछेंगे कि इसमें कितना लाभ मिलता है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने मेरी वीडियो को देखा ही नहीं है, आप केवल थंबनेल से कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा जैसे मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी अपना टाइम दीजिए थोड़ा सा। चाहे आप 2x पे देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए, आप अपनी जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं आप उसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड में। तो ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये बच्चों के लिए योजना है, यानी कि बाल आशीर्वाद योजना। जो बच्चे हैं उनको एक आशीर्वाद के तौर पे ये योजना का संचालन किया गया है। इसमें उनको किस कंडीशन में इसका लाभ मिलना है वो भी आप जान लीजिए। इसमें स्पष्ट स्कीम में लिखा हुआ है कि जिन भी बच्चों के माता पिता दोनों या फिर माता या पिता, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके माँ खत्म हो गई होंगी या पिता खत्म हो गए, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा राज्य है तो इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती है, कभी कोई बीमारी में, कभी किसी अवस्था में कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है, ठीक? तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत असर आता है, उनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत ज़्यादा असर आता है। तो इसमें उनको लाभ दिया जा रहा है जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, यानी कि जो 1 मार्च 2020 के बाद जिन भी बच्चों के माता पिता खत्म हो चुके हैं उनके लिए ये स्कीम है। अगर बच्चे के पिता हैं, माँ खत्म हो गई है तो भी उनको लाभ मिलेगा, या फिर माँ है, पिता खत्म हो गए हैं तो भी उनको लाभ मिलेगा, ठीक है? अब इसमें बच्चों की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 साल वो नहीं होने चाहिए, वयस्क नहीं होने चाहिए, वो बाल्यावस्था में अपने रहें, यानी कि वो अपने युवावस्था में ना प्रवेश करें। अगर उनकी 15, 16, 17 साल या फिर मतलब किशोरावस्था में वो चल रहे हैं, 16 साल है, 17 साल है, या 4-5 साल के ऐसे भी बालक होंगे जो 4-5 साल की उम्र के होंगे, उनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये लाभ है। जो भी 18 प्लस हैं उनके लिए ये लाभ नहीं है, ठीक? तो उनके लिए ये लाभ नहीं है। बाकी इनमें जैसे कोई माता पिता हैं, उनके 3 बच्चे हैं और माता या पिता कोई एक्सपायर हो गया है, तो तीनों बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा, उसमें से केवल 2 बच्चों के लिए ये लाभ है, ठीक? जिनको प्रत्येक माह में 4,000 रुपए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है? तो ये आप जो लाभ है ये बहुत ही अच्छा है। 4,000 प्रति माह मिलेगा, यानी 2 बच्चे हैं तो 4-4 8,000 रुपए उनको प्रति माह दिया जाएगा। तो उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही आसानी से हो जाएगी और उनका पालन पोषण भी, मतलब जिसके संरक्षण में वो रहेंगे वो भी अच्छे से उनका पालन पोषण कर पाएगा।
तो इसमें क्या रहेगा कि आप इसमें जो स्कीम आई है उसमें गवर्नमेंट ने गुजारिश भी की है कि ये स्कीम आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी बहुत सारी स्कीम आती है लेकिन वो पता ही नहीं चलती है। जैसे कि आप मकान का आया या फिर कोई और आ गया स्कीम, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा जो हाईलाइट हो जाती है वो पता चल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम आती है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट ने स्वयं ये घोषणा की है कि इस स्कीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या लगेगा कि एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो जो लड़का रहेगा यानी जो लाभार्थी रहेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसका बैंक खाता होना चाहिए। अगर उसके माता या पिता कोई जीवित है तो उनमें से एक के मतलब जॉइंट होना चाहिए। फिर उनका राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए माँ का, और जो भी उनके पेरेंट्स जीवित हैं यानी जो भी माँ है तो माँ का या पिता हो तो पिता का आधार कार्ड चाहिए उनका। स्कूल से भी उनकी एक आईडी चाहिए कि वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, उनका एक स्कूल का भी आईडी कार्ड चाहिए। प्रिंसिपल अगर आईडी कार्ड नहीं बना है तो आप प्रिंसिपल से एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा के वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये स्कूल जाते हैं, ठीक है, इस विद्यालय में ये पढ़ते हैं। बाकी अगर उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं या मदर एक्सपायर हो गई हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर दोनों एक्सपायर हो गए हैं तो दोनों लोग का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनका एक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जिसमें उनकी आय निर्धारित हो कि इसमें कितनी आय है। मान लीजिए बहुत ऐसे पेरेंट्स होंगे या मतलब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके मान लीजिए पिता खत्म हो गए हैं और माँ उनकी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो उन बच्चों को ये लाभ नहीं मिलेगा। या फिर ऐसे बच्चे जिनकी माँ एक्सपायर हो गई होंगी, पिता सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनको इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ये जो फॉर्म है वो मैं आप कहाँ से मिलेगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वहीं पे आप टैप करके सीधा आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आपको निकलवा लेना है क्योंकि इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपने फ़ोन में भरा और वहीं पे सबमिट कर दिया, नहीं, आपको फॉर्म की कॉपी निकलवा लेनी है। फिर उसको आपको स्टेप बाय स्टेप भर के और आपको वो जो फॉर्म है वो आपको ऑफिस में यानी जो भी आपके ज़िले में बाल संरक्षण की ऑफिस रहेगी, जो जिसमें मतलब डीएम की संरक्षण में रहेगा, या जो भी बाल संरक्षण की ऑफिस रहेगी, या विकास भवन हो गया, विकास भवन जो होता है उसमें आप अंदर जाएंगे तो उसमें तमाम ऑफिस बनी रहती है, ठीक है। तो उसमें आपके जाने के बाद वहाँ पे ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट कर देना है और वहाँ से आपका फॉर्म वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब आपकी सारी चीज़ें इसमें सही रहेंगी, गलत नहीं रहेंगी, तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको किसी भी तरह से इसमें कुछ भी मतलब गलत चीज़ें नहीं फिल करनी है। क्या होता है कि कभी कभी योजना आती है, लोग गलत बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो स्वयं का मतलब गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो आपको सज़ा भी हो सकती है उसमें, या फिर आपका जो रद्द कर दिया जाएगा, उसमें चेक होगा, आपका वेरीफाई किया जाएगा तमाम जगह, आपके स्कूल से वेरिफिकेशन होगा, आपके जो फादर का डेथ सर्टिफिकेट होगा या मदर का डेथ सर्टिफिकेट होगा उसके द्वारा आपका वेरिफिकेशन करवा के तब आपको इसमें लाभ दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्रति माह 4,000 रुपये मिलना है। तो ऐसे ही तो आपको दे नहीं दिया जाएगा कि हाँ आपको बस ऐसे ही हवा में दे दिया जाए। और एक चीज़ मैंने वीडियो में आपको थोड़ा-सा गलत बता दिया है ये चीज़ कि ये योजना आपकी एमपी की योजना है, ठीक है? मेरे माइंड में यूपी था तो मैंने यूपी बता दिया है, बाकी ये आपकी एमपी की योजना है। जो भी मध्य प्रदेश के लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसका लाभ लीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा तमाम लोगों के पास, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।